हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि आज की वीडियो होगी गुलमर्ग से और आज की कहानी होगी गोंडोला राइड की। ये है गोंडोला का एंट्री पॉइंट और देखिए कितना स्नोफॉल हो रखा है। आप जल्दी जल्दी आएंगे सुबह तभी आपको ठीक से एंट्री मिलेगा। हमने 9 बजे का जो फर्स्ट स्लॉट है वही लिया था, तो हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए और होटल से ही अच्छे से हमने स्टे किया था गुलमर्ग में, तो होटल से अच्छे से ब्रेकफास्ट करके तब हम निकले गोंडोला राइड के लिए। और मैं यही रिकमेंड करूँगी क्योंकि 4-5 घंटे तो आराम से आपको वहाँ लग जाएंगे। पिछले गुलमर्ग की वीडियो में मैंने बताया था कि आप गोंडोला राइड से एकदम नियर बाई होटल ही बुक करें, तब आपको ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही सुविधा होगा। हमारे होटल से निकल के एकदम विदिन 300 मीटर्स गोंडोला राइड, वो देखिए गोंडोला का ऑफिस। तो अभी हम जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे पहाड़ी पर गोंडोला राइड के लिए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और बिगेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, वॉट एवर, मैं कंफर्म करके लिख दूंगी। केबल का, हाँ केबल कार राइड है। टेम्परेचर यहाँ माइनस में है, सुबह -3 था और ऊपर में तो और कम होगा। हाँ ऊपर में और कम होगा। तो अभी हम लोग जाएंगे 12,000 फीट। तो सब आपको एक्सपीरियंस बताएंगे और मेन जो हम बताएंगे वो है यहाँ गोंडोला बुक करने के लिए। देखिए ऑक्सीजन का थोड़ा कमी है इसलिए ऐसे होता है। हाँ, गोंडोला प्री बुक कर लेना ही सही है ऑनलाइन। ऐसे आपको टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा और आपको बहुत सारे मतलब फॉल्स ये सब मिलेंगे, तो ऑनलाइन बुक कर लेना। और बाकी डिटेल्स फेज़ 1 फेज़ 2 मैं बताती रहूँगी राइड को एंजॉय करते करते। वैसे आपको यहाँ पर आने के लिए जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस टाइप की गाड़ी भी मिल जाएगी अगर आप थोड़े से दूर से आ रहे हैं तो। आपको यहाँ गाइड के लिए लोग पूछेंगे, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड गाइड का। तो यहाँ जो फर्स्ट फेज़ में ले जाते हैं वो है कुंगडोगरी पीक। 2 पीक जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में जो हम ग्रीन गोंडोला से जाते हैं वो है कुंगडोगरी पीक। उसके बाद जो और 12,000 की ऊंचाई पर है वो है अफरवाद। एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अगर जा रहे हो गोंडोला राइड में तो सेकेंड फेज़ तक ज़रूर जाए, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो। लेकिन एक बात और है कि अफरवाद पीक मीन्स सेकेंड फेज़ का जो पीक है वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी तो ज़रूर महसूस होगी। तो ये इतना आप सोचकर अपने हेल्थ के बारे में तभी जाइएगा। तो चलिए, यहाँ लाइन होती है लंबी, तो हस्बैंड ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं और लाइन में खड़े हैं। फिर भी ये हमारा फर्स्ट स्लॉट है इसलिए लाइन कम है। और अगर आप गुलमर्ग में स्टे करते हैं तो ही आप फर्स्ट स्लॉट को अवेल कर सकेंगे, क्योंकि आप अगर श्रीनगर से आइएगा तो अगर आप 7 बजे तक भी चलिएगा तो 8:30 पौने 9 मिनिमम आपका बच जाएगा। अगर आपके रोड कंडीशन ठीक है। चेकिंग हो गया है, हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपने आईडीज़ ज़रूर कैरी कीजिएगा वरना आपको एंट्री नहीं देते हैं। आईडी यानी आधार कार्ड, और जो आपका टिकट है जो आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे उसको चेकिंग करके ही आपको एंट्री देते हैं। टिकट्स आप ऑनलाइन ज़रूर बुक करें वरना आप बुरी तरह फंसेंगे। यहाँ से प्रॉपर टिकट्स मिलना काफ़ी मुश्किल है। और टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन का जो वेबसाइट है वहाँ जाइएगा। इजी प्रोसीजर है, जस्ट आप अपना डेट सिलेक्ट करें, फिर आप अपना स्लॉट सिलेक्ट करें। तो अगर आप गुलमर्ग में स्टे करते हैं तो आप 9 से 11 का स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्लॉट है 11:15 से 1:15 बजे तक 1:15, फिर है 1:30 से 3:30 तक। बस आपको 3 ही स्लॉट्स मिलेंगे। तो हम अपना ब्यूटीफुल जर्नी शुरू कर चुके हैं फर्स्ट फेज़ के लिए, और ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप जस्ट 9 मिनट्स में आप अपना जो गोंडोला का फर्स्ट फेज़ में आप पहुंच जाते हैं। ओनली 9 मिनट्स आपका फर्स्ट फेज़ का राइड होता है। मुझे तो थोड़ा डर था शुरू से ही और लग भी रहा था, क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है, एकदम सेफ़ है।
और स्मूथ जो है राइड होता है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। ये जो पीक है कोंगडोगरी, इस फर्स्ट फेज में आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल रश जाएंगे। कम হবে, तो लीजिए, रश कम হবে गोंडोला से। তারপরে আমরা এসে এখানে, হ্যাঁ এখানে নামতেই হবে। वाओ, जस्ट एंजॉय द व्यू। और ये जो इग्लू रेस्टोरेंट्स हैं, उफ, इसके अंदर बैठ के आप कॉफ़ी पीजिए, और अगर स्नोफॉल आपको यहाँ मिल जाए तो क्या बात है। मैं बता रही थी, मैं इससे पहले क्या कुछ हम लोग प्लान कर रहे थे। देखिए, आपका टाइम यहाँ बंधा होता है, आपको हर फेज़ में 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो हम ऐसा प्लानिंग कर रहे थे कि हम यहाँ से उतरकर सीधा हम सेकेंड फेज़ की लाइन पे चले जाते हैं। सेकेंड फेज़ एंजॉय करने के बाद तब हम आके फिर फर्स्ट फेज़ में थोड़ा सा एंजॉय करके फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि ना टाइम अगर थोड़ा सा देर हो जाता है तो फिर से सेकेंड फेज़ का भी काफ़ी लाइन बढ़ जाता है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं सेकेंड फेज़ की लाइन की ओर। और अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है वो भी आप यहाँ जा सकते हैं। और अगर रेस्टोरेंट्स भी यहाँ है, तो अफरवाद पीक मीन सेकेंड फेज़ में आपको कोई रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको चाय कॉफ़ी पीना है वो आप पी कर भी सेकेंड फेज़ फर्स्ट फेज़ में है, अभी हम जाएंगे सेकेंड फेज़ की ओर। जो अभी हम और एक केबल कार जो रेड कलर का होगा उससे हम जाएंगे। अभी हम हैं कोंगडोरी पीक पर। सेकेंड फेज़ में मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी सेकेंड फेज़ को एक्सप्लोर करके चले आना ही रिकमेंडेड है। और सेकेंड फेज़ के लिए जो गोंडोला होता है वो रेड कलर का होता है, और इसका जर्नी लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, करीब 15 मिनट्स का होता है। और हाईएस्ट भी है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई भी है। एक एक गोंडोला में वो करीब 4 लोग या 5 लोग ऐसे अलाउ करते हैं। तो अगर आप 3-4 लोग हैं तो आपको एक कार मिल जाता है। चलिए अब हम बोर्ड कर लेते हैं। এটা নিচে রাখবো, কি সুন্দর। হ্যাঁ, আটটি চেপে, হ্যাঁ মুখটা, হ্যাঁ কাছাকাছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়াও, দারুণ দারুণ। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, গেছে 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 গেছে। উফ, এরকম করে তুল। जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे अपना फेस देखकर हंसी आ रहा है। कितना भी स्माइल करूँ और थम्स अप दिखाऊँ, मेरा फेस पे जो डर है वो काफ़ी एकदम प्रोमिनेंट है भाई, काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेकिन सच कहती हूँ, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। উপরে উঠছে তো, নেট এক্সেলেন্ট। উপরে উঠলে নাবার সময় বেশি মনে হবে। হ্যাঁ ওটাটা তো স্মুথ থাকে। ओ भाई, हमको कितनी भी समझाए, उठा स्मूथ नामा स्मूथ, मुझे तो सभी में डर लग रहा था, इतना हाइट था। और लीजिए, हम पहुंच गए सेकेंड फेज अफरवाद पीक। अच्छा सर जी, एलओसी पॉइंट तक स्लेज देख। सेकेंड फेज का व्यू काफ़ी सुंदर, आपको लगेगा आप एकदम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आपका सेहत आपको वहां ठहरने के लिए अलाउ करे तब। एकदम टेम्परेचर बहुत कम था और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि हमें तो हिम्मत नहीं हुई वहाँ 5-7 मिनट से ज़्यादा रुकने में। मैं तो अंदर आ गई थी, मतलब जहाँ केबल कार मतलब चलता है वहाँ आ गई थी। ये बाप बेटी थोड़ी देर वहाँ फोटोग्राफी किए, उसके बाद आए थे। मुझसे सहन नहीं हो रहा और हम अब वापस आ गए हैं। और जहां हम फर्स्ट फेज में वापस है कि आए, आप पहले पहले सेकंड फेज में घूम के आ जाए, और हम लोग इतना स्मार्ट, हम लोग सेकंड फेज घूम के आ गया। सेकंड फेज में मौसम बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो सेकेंड फेज कभी भी क्लोज हो जाता है। क्लोज होने पर वो आपको टिकट का पैसा रिफंड कर देते हैं, लेकिन आप व्यू एंजॉय नहीं कर पाते। तो हो गया हमारा जो फर्स्ट फेज़ भी हमने एक्सप्लोर किया, कुछ फ़ोटोग्राफी किए, कॉफ़ी वगैरह पिए, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं मैंने बताया आपको। तो अब हम बस गोंडोला राइड हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम जा रहे हैं बाहर। लाइन, भीड़ हो गया है, कितना लाइन।
तो जब हम निकल रहे थे हमने देखा काफ़ी लाइन बढ़ गया है, जैसा कि हमने बताया आपको, थोड़ा सा लेट होने से लाइन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये था हमारा गोंडोला राइड का डिटेल्स। आई थिंक आई हैव गिवन यू विथ ऑल द डिटेल्स, लेकिन अगर कोई कुछ भी मिस की हो अगर मैं, और आपके मन में क्वेरीज हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। 2 बातें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आईडी कैरी करना और जल्दी गोंडोला राइड शुरू करना, वेल प्रोटेक्टेड रहना। अगर आपके पास प्रॉपर जैकेट्स नहीं है तो आप जैकेट्स हायर भी कर सकते हैं। शूज़ हायर करना मस्ट है, और अगर आपका हेल्थ एकदम परफेक्ट नहीं है तो यू कैन अवॉइड द राइड।